पंजाब हरियाणा में किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेल की पटरियों पर बैठे हजारों किसान एमएसपी समेत कई मांगों पर अड़े हुए हैं किसान। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे। किसानों का ये जो प्रदर्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि रेल रोको आंदोलन चलाया गया था किसानों की तरफ से, और आज के दिन अलग अलग जगहों से तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में खासा असर है, जहां पर कई ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जो आम लोग हैं उनकी दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। थानेश्वर शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। थानेश्वर, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि एक तरफ किसान जो कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, दूसरी तरफ रेल रोको आंदोलन की वजह से रेल यात्रियों की भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं इस समय शंभू बॉर्डर पर हूँ, शंभू बॉर्डर के फाटक पर हूँ। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी किसान या रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि 12 से 4 बजे तक हमने पहले ही शांतिपूर्ण ढंग से रेल की पटरी पर बैठने का ऐलान किया था। हमने ऐलान किया था कि पूरे देश में रेल रोको आंदोलन चलाएंगे। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि वो रेल के रूटों को डाइवर्ट कर देती, क्योंकि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि किस किस रेलवे ट्रैक पर ये बैठेंगे। अब दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामने एक मालगाड़ी भी आई हुई है। मालगाड़ी ठीक 12:15 पर यहाँ आ गई थी, तब से वो वहीं पर खड़ी हुई है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि मालगाड़ी जैसे ही यहां पहुंची तभी रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और दूसरे पुलिस संगठन यहां आ गए। उन्होंने उसको वहीं रोक दिया और किसान नेताओं को कहा कि अब ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रोक दिया इसको। और अंबाला मंडल की जहां तक बात है, अंबाला के अंदर काफी ट्रेनें ऐसी हैं जो अभी तक वहां रुकी हुई हैं, जिसमें यात्रियों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कि गर्मी का शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर ट्रेन 12 से 4 बजे तक अगर किसी रेलवे स्टेशन पर रुकती है तो यात्रियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ किसानों ने अपने यहाँ जो स्टेज लगाई हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा सामने वो स्टेज लगाई हुई है, वहां से जो भाषणबाजी हो रही है, किसान नेताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी मजबूरी है, केंद्रीय नेता हमारी बात नहीं मान रहे, हम सिर्फ एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट पहले से आई हुई थी, कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपको एमएसपी देंगे, हम तो उसी की मांग कर रहे हैं, हम गलत मांग नहीं कर रहे। हमें मालूम है, किसान नेताओं ने क्लियर शब्दों में माफी मांगते हुए कहा है कि हमें पता है कि लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अपनी मांगे मनवाने के लिए हमें आज मजबूरी में रेल रोको आंदोलन चलाना पड़ा है। अभी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे किसान या रेल की पटरियों पर अपना दरी बिछाकर बैठे हुए हैं। 4 बजे तक ये ट्रैक पर रहेंगे। ठीक 4 बजे पूरे के पूरे ट्रैक खाली कर दिया जाएगा और उसके बाद ये अपने उधर जहां इनका धरना चल रहा है शंभू बॉर्डर पर, वहां चले जाएंगे और 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। लेकिन थानेश्वर, अहम सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि आखिरकार ये जो गतिरोध है वो कब जाकर थमेगा। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से किसानों को शांत कर लिया जाए, लेकिन लगातार इसके विरोध प्रदर्शन जो है वो हम देख रहे हैं कि जारी है। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए सरकार ने कभी प्रयास किया। हरियाणा के जो किसान हैं वो इस संगठनों से दूर हट गए हैं। अब पंजाब की कुछ जत्थेबंदियां हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। अब चूंकि कुछ दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, आचार संहिता लागू होने के बाद किसान आंदोलन हो सकता है कि कुछ दिन के लिए ठंडा पड़ जाए। इनका है कि हम धरना देंगे। इन्होंने साफ क्लियर शब्दों में आज अनाउंस कर दिया है कि सन 2026 तक की हम तैयारी करके आए हैं। हम राशन पानी 2026 तक का घर से लेकर निकल चुके हैं। अगर 2026 तक हम इंतजार करेंगे कि हमें प्रॉपर ढंग से हमें दिल्ली कूच करने दिया जाए, हम किसी भी तरह का विरोध करके दिल्ली कुछ नहीं करना चाहते। दिल्ली हमारी राजधानी है, जो रास्ता है प्रॉपर उसी रास्ते से, चूंकि हमारा वाहन ट्रैक्टर ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली के सिवाय हमारे पास कुछ है नहीं। ट्रैक्टर ट्राली से ही हम दिल्ली जाएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके अपनी मांग मनवाने का प्रयास करेंगे। अब आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे किसान नेता, और तभी पता लगेगा कि इस जो लड़ाई शुरू हुई है इसका अंत कहां जाके होगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना